ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। खबर है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए ट्रंप प्रशासन बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करने वाला है। यानी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद अब ईरान पर अमेरिकी इकोनॉमी फ्यूरी का प्रहार होने वाला है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। इकोनॉमिक वेपन से होगा ईरान पर प्रहार। दुश्मन पर दबाव बनाने की घातक रणनीति। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी की तैयारी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक आर्थिक अभियान की तैयारी कर ली है, जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये सिर्फ प्रतिबंध नहीं, बल्कि ऐसा आर्थिक हमला है जिसका असर बमबारी जितना घातक हो सकता है। पिछले एक साल से अमेरिका ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू किए हुए है, जिसमें उसके फंड्स को ब्लॉक करना और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रोकना शामिल है। अब इस अभियान को तेज किया जा रहा है, जिसका मकसद साफ है, ईरान की अर्थव्यवस्था को इस हद तक कमजोर करना कि वो अपनी सैन्य और प्रॉक्सी एक्टिविटी को जारी न रख सके। Yesterday, we announced Operation Economic Fury, and for over a year, we have had maximum pressure on the Iranians, both on blocking payments into the Iranian state and going after the accounts of the IRGC. One of what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, and who are now willing to be much more transparent in terms of the funds or do a deeper dive in investigating the funds that are held within their banking systems. इस पूरे ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हथियार है सेकेंडरी सैंक्शन। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के कई देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान से तेल खरीदते हैं या उसके पैसे अपने बैंकों में रखते हैं, तो उन्हें अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी देश वैश्विक व्यापार में बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। चीन, यूएई, हांगकांग और ओमान जैसे देशों पर इसका सीधा दबाव है। ये रणनीति इसलिए असरदार मानी जाती है क्योंकि अमेरिकी डॉलर सिस्टम पर पूरी दुनिया की निर्भरता है और उससे कटना किसी भी देश के लिए आर्थिक झटका साबित हो सकता है। We have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activities. अमेरिका का दावा है कि ईरान की हालिया सैन्य गतिविधियों ने उसके खिलाफ माहौल को और मजबूत कर दिया है। खासकर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल देशों के साथ तनाव के बाद अब ये देश भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। पहले जहां ये देश तटस्थ नजर आते थे, अब वे अपने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद ईरानी फंड्स की जांच के लिए तैयार हैं। अमेरिका इसी मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार कर रहा है, जो ईरान की मनी सप्लाई को ट्रैक और ब्लॉक करेगा। यानी ये सिर्फ अमेरिका का ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घेरेबंदी बनती जा रही है। इस ऑपरेशन का एक बड़ा टारगेट है IRGC। अमेरिका का आरोप है कि यही संगठन ईरान की सैन्य और प्रॉक्सी गतिविधियों को फंड करता है। पिछले एक साल में अमेरिका ने IRGC से जुड़े कई खातों को ब्लॉक किया है और उनके अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की है। अब इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए इस दबाव को और बढ़ाया जाएगा। अगर IRGC की फंडिंग रुकती है
तो ईरान की बाहरी ऑपरेशन चलाने की क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को ईरान के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका तेल निर्यात है और अमेरिका का सबसे बड़ा वार इसी पर केंद्रित है। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत अमेरिका उन सभी रास्तों को बंद करना चाहता है जिनसे ईरान अपना तेल बेचकर कमाई करता है। पहले कुछ देशों को छूट दी गई थी, लेकिन अब उन छूटों को खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब है ईरान के लिए वैश्विक बाजार में तेल बेचना और मुश्किल हो जाएगा। अगर ये रणनीति सफल होती है तो ईरान की सरकारी आय में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आर्थिक दबाव के सामने ईरान झुकेगा या ये टकराव और गहरा होगा। शमशेर भाई और भी एक है।